एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। बट हम लोग के लिए थोड़ा सा 4-5 दिन बहुत मुश्किल भरा रहा। हमारे लिए उतना अच्छा नहीं था। आवाज़ से देख सकते हो अभी बेटर हो रहे हैं धीरे धीरे, बट फीवर वगैरह नहीं है, बट बहुत ज़्यादा बेटर हो गया है। तो मैंने सोचा एक वीडियो आपके साथ डाल दूँ। हुआ क्या है, कहाँ थी मैं, और वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे। बहुत लोग के क्वेश्चन पूछ देते हैं, बहुत लोग नहीं पूछते। मेरे को भी लग रहा था कि मैं न्यू ईयर नया साल स्टार्ट हुआ और मैं बहुत कम वीडियोस डालने लगी। मैं बहुत कुछ प्लान की थी चैनल के लिए, बहुत कुछ हम दोनों ने सोचा था कुछ करने के लिए। मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी, डिलीवरी, ये सब मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहती थी, रेसिपी वगैरह, टोडलर्स के लिए रूटीन। बट ऐसा सिचुएशन आ गया कि मैं कुछ नहीं कर पाई। तो हुआ यूँ है कि हम लोग शायद ओमिक्रॉन हो गया था हम लोगों को, या वायरल तो नहीं कहेंगे क्योंकि वायरल्स के सिम्टम्स नहीं थे। हम लोगों ने टेस्ट नहीं करवाया, हम तीनों को हो गया था और बहुत ही मुश्किल रहा। 4-5 दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा। मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि हम लोग मैनेज नहीं कर रहे थे, मैनेज अच्छे से हो जा रहा था। बट हाँ, अभी भी मैनेज कर ही रहे हैं, सब काम चल रहा है। वैसा नहीं है कि काम कुछ रुका हुआ है, उनका ऑफिस वर्क चल रहा है, घर के काम चल रहे हैं। तो हुआ क्यों कि अचानक से हमें भी समझ में नहीं आया हम इसके ट्रैप में कैसे आ गए। क्योंकि चिकू भी कभी भी बाहर जाता है या फिर हम ही बाहर जाते तो हम मास्क कभी भी मतलब नीचे डाउन भी नहीं करते। हम लोगों से अच्छे से चिकू मास्क वेयर करते हैं। मेरा 3 साल का बच्चा है वो, और उस एज में ना, इस एज में समझाना बहुत मुश्किल है कि बाबू बाहर कुछ दुनिया में हो रहा है, जो कि बहुत सारा कुछ आया है, कोरोना ओमिक्रॉन टाइप की कुछ चीज़ें उसको समझ ही नहीं आती। उनको जाना है, गेट के बाहर जाना है, घूमने जाना है, मतलब क्या रोड पे जाना है तो जाना है। उस चीज़ को हम कितना भी समझाते हो समझते ही नहीं है। बट हाँ, वो मास्क पहन के जाता है, कभी भी गलती से भी बिना मास्क नहीं जाता है। हाँ, बिल्डिंग में मास्क नहीं पहनता, ऊपर नीचे करता रहता है फ्रेंड्स के घर या फिर ऊपर नीचे अपने दोस्तों के घर, उस समय मास्क नहीं पहनता। लेकिन अगर उसको बाहर जाना हो तो ज़रूर मास्क पहनता। पता नहीं कैसे बिल्डिंग में भी बहुत सारे लोगों को हुई है। वो क्या होगा, किसी चीज़ से स्टेयर से जाता है तो हमें नहीं पता कैसे हुआ। तो अचानक से 4-5 दिन पहले चिकू ऊपर खेलने गया था फ्रेंड के घर, और खेल उल के आया, उधर से उन लोगों से मिलने आया, गेट खोल के अपने ही निकल गया और वो भैया छोड़ के आए। उसके बाद मैंने नॉर्मल से मैंने हम लोग अपना डेली रूटीन कर रहे थे, ब्रेकफास्ट हुआ था और बैठे थे आराम से। अब मैं लंच बनाने जाने की तैयारी कर रही थी, 1 बज रहा था, तो उसी समय वो निकल गया। तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं, एक बार ऊपर से घूम के आ जाएगा, फिर आराम से मैं इसको नहवाऊँगी। फिर क्या हुआ, अचानक से कि आया और फिर हस्बैंड के रूम में चला गया। हस्बैंड का भी उतना इजी कॉल नहीं था, तो उन गेट बंद नहीं था, तो खुला था, तो अंदर चला गया। मैं अपना कुछ बनाने के लिए सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो बैठी थी सोफा पे। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि इधर आना है, थोड़ा देखना। मैंने बोला क्या हुआ, इसका देखो बॉडी मैंने गर्म हो रहा है धीरे धीरे, और उसको कुछ नहीं समझ में, ऊपर नीचे दौड़ा भागी कर रहा है उसको, मैंने उसका बॉडी एकदम गर्म हो रहा है। मैं बोला ओ, थोड़ा बहुत तो दिमाग में चीज़ें आ गई। मेरे को लगा ना कि 1-2 दिन से मकर संक्रांति की वजह से मतलब इधर उधर मैंने बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी कर रहा है, शायद टायर्ड हो गया है, नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई है, इसलिए बुखार फीवर आ जाता है कभी कभी बच्चों को। 5 मिनट के अंदर बुखार एकदम हाई, ऐसे बोलते हैं बुखार इतनी तेज़ वाली चढ़ गई उसको, और बहुत तेज़ बुखार आ गया। और बेंगलोर का टेम्परेचर 24, 22, 20 है, मतलब ठंड नहीं है कहे तो, कि अगर ठंड लग गया हो। तो मेरे को लगता था ओमिक्रॉन चाहे मतलब कोविड, ये सब सर्दी खांसी होती है, उसके बाद मतलब हमको ये सिम्टम्स नहीं पता था कि अचानक से फीवर चढ़ जाता है और उसके बाद मतलब कुछ हो सकता है ऐसा कुछ। हमने टेस्ट नहीं करवाया, हमको पता था हम पैनिक कर जाएंगे। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप लोग पैनिक ना हो, कुछ ऐसा ना सोचे कि कुछ ये हो गया। हाँ, अगर सिचुएशन आपको दिख रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा डर है क्योंकि हम वैक्सीन लिए हैं, वो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं, तो आप डॉक्टर के पास चले जाइए। बेशक हम लोगों ने घर में ही अपना होम क्वारंटाइन कर लिया था। हम लोग को सिम्टम्स पता चल गया। पहले तो चिकू को फीवर आया तो मैंने उसको घर में बंद कर दिया, मतलब घर में क्या, मतलब हम लोग सब घर में बंद हो गए और आराम से दवा ववा खाएं। फिर मतलब हम लोग बाहर 4-5 दिन से नहीं गए हैं, घर में ही है, मेन डोर बंद है और हमने किसी को आने नहीं दिया। हम लोग को पता चल गया सिम्टम्स से कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गया है, तो प्रिकॉशन लेना सबसे बेस्ट है। हम लोगों ने टेस्ट नहीं करवाया, बेटर हो गया, इसलिए अगर कुछ होता कि सीरियस सिचुएशन होती तो हम लोग ज़रूर टेस्ट करवाते। हम पता है कि और पता चलने के बाद और ही वो होगा, तो मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि लोग पैनिक कर जाते हैं। तो मैं अपने सिम्टम्स शेयर करना चाहती थी कि हम लोग को हुआ क्या था।
फिर क्या हुआ कि उसको बहुत तेज़ फीवर चढ़ गया। मेरे पास एक पैरासीटामोल था, अगर मेडिसिन का नाम बोलोगे तो मैं नाम बता दूंगी मैंने क्या दिया था। पैरासीटामोल के साथ साथ उसमें बॉडी के क्या बस सर्दी खांसी और फिर बॉडी पेन के लिए भी, और सबसे ज़्यादा इस पर है बॉडी पेन। बुखार आते ही बॉडी पेन हो रहा है और बुखार 103 102 से कम नहीं होगा, इतना हाई चढ़ रहा है। थोड़ी देर के लिए अगर आप पैरासीटामोल दोगे आधा घंटा में उतर जाएगा, लेकिन बहुत बॉडी एकदम गर्म, बहुत तेज़ बुखार चढ़ेगा अचानक से। तो फिर उसको हम लोगों ने दवा ववा दिया। हस्बैंड बोले लंच छोड़ दो और फिर इसके पास ही लेट जाओ आराम से। हमने कंबल उम्बल हॉल में ही डाल दिया। हमको पता था उसको अगर बुखार लगी तो उसके दो ही चीज़ इलाज है, दवाई से ज़्यादा घुमा दो या फिर राइम्स लगा दो। तो हमने क्या किया, हाथ चल रहा है, तो हमने क्या किया कि उसको राइम्स लगा दिया। पूरा दिन एक ही राइम्स बंदे ने देखा। वो हम भी वहीं पे लेटे थे और लंच वंच राइस हस्बैंड बना दिए और फिर मैं उसको लेके मेरे को लग गया। अब देखो क्या होता है ना कि अगर हम में से किसी को अगर फीवर आता ना तो हम क्वारंटीन हो जाते, चाहे एक बंदा अपने आप को बंद कर लेते, एक करता है। जब अगर बच्चे को आ जाए ना तो आप रिस्क ले ही नहीं सकते, आपको उसके पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मम्मी पापा दोनों को बच्चे खोजते हैं। आप कोशिश करके भी, और उसमें बुखार होता है तो थोड़ा सा क्रैंकी हो जाते हैं। दर्द हो रहा था, वो बता नहीं पा रहा था कि मुझे क्या हो रहा है, बट क्रैंकी हो रहा था, तो दोनों की ज़रूरत उसको पड़ रही थी। तो मैं आराम से उसको गोदी में लेके, और सो नहीं रहा था, राइम्स देख रहा था, मैं उसको सुलाने की कोशिश करते। बीच में थोड़ी सी बॉडी में शायद आराम मिली, फीवर उतरा, सो गया थोड़ी देर के लिए। और शाम को क्या हुआ कि मेरे गले में जैसा नहीं खराई बोलते हैं, खिचखिच वाला, वो होने लगा। तो हस्बैंड से बोली यार मेरे गले में खिचखिच हो रहा है। तो हस्बैंड को समझ में आ गया था कुछ तो हम लोग के घर में मतलब हम लोग ट्रैप हो गए हैं, बट फिर भी वो पैनिक ना हो इसलिए बोले क्या नखरा करती रहती हो यार। मतलब वो मेरे को इसलिए कर रहे थे कि जानबूझ के फालतू का, मतलब इसको अंदर शक दिमाग ना बैठे। शक में तो बैठ ही जा रहा है, आजकल सर्दी खांसी भी होती है तो शक बैठ जाता है। तो फिर वो बोले कि कुछ नहीं हुआ है, जाओ सो आराम से, इसको लेके भी सो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, गलगला कर लेना गर्म पानी से। हमको तो लग गया कि कुछ तो मतलब अजीब सा नहीं होता है कि कुछ घुटने में दर्द हो रहा है, यहाँ पे टॉन्सिल जैसा वैसा हो गया था, खिचखिच सा अजीब सा। बोले स्ट्रेप्सिल लेके सो जाओ, मैंने भी वहीं के स्ट्रेप्सिल लेके सो गए। सुबह उठा तो मैंने बोला ना मेरे को ना थोड़ा सा ना वो हो रहा है, बॉडी पेन टाइप का हो रहा है। बोले सुबह बिल्कुल 4 बजे, तो बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, आराम से सो जाओ, उठते हैं तो देखते हैं क्या करना। फिर जब मैं उठी 8 रात को, सब लोग लेट ही सोए थे, और रात को चिकू को 103 बुखार आ गया था, इतना तेज बुखार। और हम लोग उसके पैर के पास बैठे हुए थे, क्योंकि कुछ समझ नहीं आता, वो नींद में है, हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि बच्चे को इतना यार मैंने कांपता देख के वो अजीब सा लगता, हम दोनों उसके पैर के पास बैठे हुए। फिर जब बहुत तेज, क्योंकि 6 घंटा नहीं हुआ था पैरासीटामोल देने का, तो वो दे भी नहीं सकते हैं बच्चे को, चाहे किसी को भी 6 घंटा के गैप होना चाहिए पैरासीटामोल देने का। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि 1 बजे हम लोग उसको दवा दें और फिर उसका फीवर उतरे। तब तक फीवर बहुत तेज चढ़ गया था, पट्टियाँ दे रहे थे आराम से, तलवे उलवे में मालिश वालिश कर रहे थे। उसके बाद 1 बजे हमने उसको दवा दिया, फिर वो रात भर सो गया। फिर सुबह उसको फीवर आया, मैंने एक दिन पूरा दिन उसको फीवर था, मैंने पैरासीटामोल दे रहे थे, उतर रहा था, पैरासीटामोल दे रहे थे, 6 घंटे का भी गैप नहीं होता, इतनी जल्दी फीवर आ रहा था। और दूसरे दिन वो ठीक हो गया टचवुड, और उसको मतलब रात को फीवर आया। और मेरे को सुबह में मैं सोच रही थी ना कि जाके हस्बैंड का कॉल है, मैं जाके चाय बना देती हूँ। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं चाय बनाऊँ, इतनी ठंड लग रही है, इतनी कपकपी हो रही है, और मेरे को पूरा मैंने हाई फीवर चढ़ गया बहुत ज़्यादा। सुबह होते ही मेरे को फीवर चढ़ गया, हमने अच्छा वाला फीवर 102 103 वाला, ऐसा वाला। फिर अभी कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया था, हस्बैंड को समझ नहीं आता क्या बनाया। फिर बोले मैं बगल से इडली लेके आता हूँ, मास्क उसको पहन के जाके इडली लेके आया, नीचे ही मिलता है, इडली लेके आता हूँ, तुम दवा खा लेना। तो वो लेके आए, मैं इडली खाया नहीं जा रहा था, क्योंकि फीवर में आपको कुछ भी नहीं खा सकते हो, इतना मतलब फीवर हाई हो जा रहा है कि आप बॉडी में पेन कि आप खा ही नहीं सकते उस टाइम पर। तो मैंने दवा जैसे ही लिया, वोमिटिंग स्टार्ट, वोमिटिंग, इतना वोमिटिंग हुआ उसी दिन। मैंने दवा खाते, वैसे तो मुझसे दवा खाया नहीं जाता, दवा खाते ही वोमिटिंग स्टार्ट। मेरे को सारे सिम्टम्स लगने लगे कि मतलब ये गलत है, गले में खसरा। सर्दी हम लोग में से किसी को नहीं, सर्दी अब हुई जबकि बुखार उखार ठीक हो गया 3-4 दिन में, तब हम लोग को मैंने खांसी सर्दी मैंने ऐसी हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की सी, रनिंग नोज वगैरह नहीं है, हल्की सी खांसी हुई। हम लोग को फीवर था अच्छा खासा। फिर हस्बैंड ठीक थे उस दिन, उनको भी थोड़ा सा अपने शरीर में दर्द हो रहा था, धीरे धीरे आ रहा था, बट उनको मतलब वो संभाल रहे थे तब तक। और मेरे को वोमिटिंग स्टार्ट, फिर मैं थोड़ी देर में, आधा घंटा बाद मेरे को आराम मिला। और जैसे ही फीवर उतरा ऐसा लग रहा था कुछ हुआ ही नहीं है,
इतनी मतलब सही लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था थोड़ी देर पहले, ऐसे भले चंगे टाइप के एकदम। फिर मैं धीरे धीरे, बट हाँ ये क्या बोलते हैं, बॉडी बहुत बंद वीक लग रही है। मैंने उठ के थोड़ा बहुत घर का काम वाम किया, मतलब किचन बन हुआ था, चीकू के लिए खाना बनाना था, चीकू को देखना था यार, मतलब काम है तो करना ही पड़ेगा। हस्बैंड का एक कॉल था तो बोले संभाल लो इसको, उसके लिए तो खाना बनाना उठना ही पड़ेगा, कहीं बाहर का खाना दे नहीं सकते हैं। तो मैंने अपने लिए तो चावल वावल भी कुछ उबाल के खा लेंगे। मैंने उसके लिए कट राइस, मैंने 4-5 दिन हमारे यहाँ रोटी नहीं बनी क्योंकि मुझसे रोटी बन नहीं रही थी, आटा गूथा ही नहीं जा रहा था, इतना हाथ में वो पेन हो रहा था, अजीब लग रहा, ताकत ही नहीं है शरीर में। फिर नेक्स्ट दिन हस्बैंड को भी फीवर आ गया और फिर हम तीनों को ही मतलब फीवर, मेरे को बस फीवर एक दिन रहा, एक दिन और दूसरे दिन हाफ दिन, और बॉडी में हल्के हल्के मतलब फीवर रह रहा है, हल्का सा, मतलब ऐसा नहीं दवाई लायक नहीं, बर्दाश्त करने लगा, हल्का सा मैंने बॉडी गर्म रह रहा है। और फिर हम लोग ऐसे ही, उसके बाद जब फीवर चला गया तीनों को तो टेस्ट चला गया है पूरा, मतलब कैसा बताऊं कि टेस्ट कैसा हुआ, जैसे आप सुबह सुबह उठते हो ना, आप ब्रश नहीं करते हो, मतलब ब्रश नहीं कर, अजीब सा मुंह में ऐसा हुआ रहता है ना, अजीब सा कि ब्रश नहीं किया, ब्रश खिन खिन टाइप का, वैसा पूरा दिन रह रहा है, जैसे मुंह में एक छाला आ गया हो बहुत बड़ा, कुछ नहीं आया, ऐसा एक लेयर बैठ गया है गंदगी का, मतलब कुछ उसके अंदर जा ही नहीं रहा है टेस्ट। और खाना में नमक समझ ही नहीं आ रहा, खाना बना रही हूँ वही खाना बनाती हूँ जैसे बनाती हूँ, बट हम लोग को खाना का टेस्ट ही नहीं आ रहा, कुछ भी बना रहा है। चीकू का भी टेस्ट चला गया। तो अभी फ़िलहाल हम बस यही शेयर करना चाहते थे आपसे हमारी परिस्थिति क्या है, और यही बताना चाहते थे कि प्लीज़ पैनिक ना हो। हम तो सबसे ज़्यादा अपने बच्चे से प्रिकॉशन लेते थे बहुत ज़्यादा, फिर भी पता नहीं कैसे उसके थ्रू सबको आ गया, बट जो हुआ कोई नहीं। अब टचवुड भगवान की दया से हम लोग लकी थे कि हम लोग जल्दी रिकवरी, 2 दिन में हम लोग को सबको ठीक हो गया। अभी रिकवरी चल रही है, ऐसा नहीं है वीक हो गए हैं, बॉडी में पेन है। मेरे को 2 रात हो गई सोए हुए, ये पता नहीं कौन सा सिम्टम्स है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, रात को बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रही हूँ। पैर में दर्द, मेरे को पहले भी पैर में क्रैम्प होते थे कैल्शियम की कमी से, बट अभी ऐसा हो रहा है कि मैंने किसी भी चीज़ से ठीक ही नहीं हो रहा है, ऐसा क्रैम्प हो रहा है। 2 दिन हो गए मुझे रात को सोए हुए, दिन में सोती हूँ, रात को मुझे पूरे दिन ऐसे उल्लू की तरह बैठी रहती हूँ, मेरे को नींद ही नहीं आती है, ना टीवी देखने का मन करता है ना फ़ोन देखने का मन करता है। तो अभी चलो अभी ऐसे ही चल रहा है लाइफ। अभी देखिए कितना दिन तक ये टेस्ट, मतलब ऐसा है कि चीकू तो मस्त हो गया, वो 2 दिन बाद ही ठीक हो गया, उसको फीवर ओवर नहीं आया टचवुड, और बहुत अच्छे से मतलब वो ठीक है। अभी बाहर जाने के लिए खूब जिद करता है, बट हम लोग ले नहीं जाते उनको, क्योंकि अभी बाहर किसी और की लाइफ क्यों सेव, हमारी शायद इम्यूनिटी सही थी टचवुड, आगे वाले की ना हो उसको कुछ हो जाए, इसलिए पैनिक ना करें, आराम से अपना पैरासीटामोल मल्टीविटामिन्स खाना खाते रहिए। और ना फीवर उतरते, एक चीज़ और बता, फीवर उतरते इतनी जोरों की भूख लगती है ना, राक्षस की तरह मन करता है क्या खा लूँ, और कुछ अच्छा नहीं लगता है लेकिन मन करता है बहुत कुछ खाऊं, और बनाने के लिए हिम्मत नहीं रहती है, तो चावल वावल उबाल के कैसे भी सूप हो कुछ भी बना के हम लोग खा रहे थे, और ऐसे ही रहा। चलिए आपको अपडेट देती रहूँगी कैसी हो, वो ठीक ही हो, मैंने ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अभी मतलब घर के काम वाम सब कर ले रही हूँ, ऐसा नहीं है, बट हाँ घर में ही हम लोग कहीं जाते नहीं हैं बाहर, और रेस्ट कर रहे हैं तो चलिए फिर आप लोग को थोड़ी देर में मिलती हूँ, थोड़े दिनों में, पता नहीं कब ठीक हो के अच्छे से फिट एंड फाइन हो गया। और आप भी अपना ध्यान रखिए, जिसके घर में बच्चा, मैं इसलिए बनाना चाहती थी क्योंकि मुझे 3 साल का बच्चा है, उनके किसी के घर में ऐसा हुआ हो तो वो ऐसे सिम्टम्स आ रहे हो तो पैनिक ना करें, आराम से बच्चे को बिज़ी रखे जो भी उसको पसंद हो। और बहुत ज़्यादा अगर वो मीटिंग वगैरह से आ रही हो या फिर बच्चा एकदम खाना छोड़ दिया हो तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखा ले, डॉक्टर भी वहीं देगा, पैरासीटामोल देगा और मल्टीविटामिन से दे रहा है, क्योंकि ये 2-3 दिन ओमिक्रॉन जो है 3 दिन रह ही रहा है, 2-3 दिन आपका बहुत मुश्किल होगा, उसके बाद आप मैनेज कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़े दिनों में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए, सबको खुश रखिए और प्लीज़ सेफ रहिए, पैनिक मत कीजिए।